तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है वापस से हमारे एक और न्यू सैड लव स्टोरी के अंदर। और आज का गाइस स्टोरी भी होने वाला है हमेशा की तरह काफ़ी अच्छा। आज के स्टोरी का नाम होने वाला है रुला देने वाली दर्दनाक लव स्टोरी। आई नो मेरा कंटेंट कुछ सेम रहता है एज मतलब दूसरे कंटेंट से। स्टोरी वैसा रहता है तो उस नाम भी वैसा बनाना पड़ता है। तो आज का स्टोरी का इस प्यार कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। प्यार की दुनिया जितनी खूबसूरत होती है, ब्रेकअप के बाद उतनी ही दर्दनाक होती है। ऐसे ही लव स्टोरी एक अभय नाम के लड़के की है, जो एक लड़की के चक्कर में क्या से क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आइए अब आपको अभय की लव स्टोरी सुनाते हैं और बताते हैं कैसे उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। अभय 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगा था। एक दिन अभय अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र लड़की की नज़र से टकरा रही थी, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और लड़की उसे कोई भाव ही नहीं दे पा रही थी। फिर भी अभय उसके उसके पीछे पीछे घर तक चला जाता है, लेकिन लड़की का दिल पिघल नहीं रहा था। अभय उसको देखने के लिए उसे स्कूल के सामने डेली खड़ा रहता था। यह अभय का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते ही बीत गए, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर अभय उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वह लड़की अभय के लिए बेचैन होने लगती है और उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो। तो अभय ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आता हूँ, आप देखना तक पसंद नहीं करती हो, तभी से तुम्हारे कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी इम्तिहान ले रही थी, परीक्षा ले रही थी, तुम मुझे कितने दिन तक फॉलो करते हो। वैसे मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। फिर अभय ने उस लड़की का नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया। उसके बाद अभय ने सोनिया को प्रपोज किया और सोनिया उसके प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है। सोनिया और अभय का प्यार दिनों दिनों तक बढ़ता चला जाता है। सोनिया और अभय इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना और पार्क में जाना, निडर कुछ भी कोई भी काम करना बिना डरे हुए, शॉपिंग करना आदत बन गई थी। प्यार में अभय और सोनिया मजबूर। अभय और सोनिया मजबूर। अभय और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया कि एक दूसरे के बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, यह प्रेमी जोड़े समाज की नज़र में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि लड़की के घर तक बात पहुंच गई और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वाले उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिए और उसका सेल फ़ोन भी छीन लिए और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ सोनिया अभय के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर अभय सोनिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। वह एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे कि सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए थे। और सोनिया के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना लिया। और जब यह बात सोनिया को पता चलती है, तो जब लव स्टोरी में ऐसा टर्न, तो सोनिया शादी से डायरेक्ट मना करती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ अभय से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। यह बात सुनकर भी घर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और अभय को मारने की धमकी दिए। तो इस कारण से शादी के लिए सोनिया राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अभय ही था। उसके बाद सोनिया ने अभय को एक लेटर लिखा था, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अभय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिनों से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। यह आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने भी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसीलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपकी मजबूर सोनिया। उसके बाद अभय भी सोनिया के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय सोनिया, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था।
आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मैं ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊँगा जब तक मेरी सांसें चलेंगी। मैं तुम्हारे नाम से ही मेरी सांसें चलती है और हमेशा चलेंगी। वह ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से हम तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने को बहुत बार मैंने कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ आंसू ही लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह ज़िंदगी भी नहीं चाहिए और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी खुशी भी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और सोनिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी और उसी दिन उसकी शादी भी थी। सोनिया को अब ऐसे जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यह सूचना अभय तक पहुंचती है तो अभय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके कारण वो भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर निभाना सीखो। बताना गाइस आपको ये कहानी कैसा लगा। आई थिंक ये दोनों ने जो किया वो मेरे ख्याल से सही नहीं था, क्योंकि जान लेना, क्योंकि ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं होती है। जान देना कोई बड़ी बात नहीं है यार, लेकिन फिर भी जान नहीं देना चाहिए। तो प्यार में जान देना बेवकूफ़ियत होती है। कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।